जय हिंद दोस्तों। कैसे सैंक्शंस के बावजूद ईरान दुनिया का ड्रोन सुपर पावर बन गया। कल्पना कीजिए अगर किसी देश के पास महंगे फाइटर जेट्स ना हो, एडवांस मिसाइल ना हो, लेकिन फिर भी वो हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन पर हमला कर सके, और वो भी $30 मिलियन के मिसाइल से नहीं, सिर्फ $20,000 के ड्रोन से। यही काम आज कर रहा है ईरान। ईरान के ड्रोन्स आज पूरे मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ईरान ये सब कर कैसे पा रहा है। एक ऐसा देश जिस पर 40 साल से सैंक्शन लगे हैं, जिसे मॉडर्न वेपन्स खरीदने नहीं दिए जाते, वो दुनिया का ड्रोन सुपर पावर कैसे बन गया। आज हम समझेंगे ईरान का ड्रोन प्रोग्राम कब शुरू हुआ, शायद ड्रोन इतना खतरनाक क्यों है, ड्रोन स्वार्म अटैक क्या होता है, और फ्यूचर वॉर्स में ड्रोन्स कितना बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, ड्रोन टेक्नोलॉजी की शुरुआत। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें नई लगती है, लेकिन असल में ड्रोन कॉन्सेप्ट लगभग 100 साल पुराना है। वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री ने पहली बार अननेम्ड एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ड्रोन वारफेयर का असली डेवलपमेंट शुरू हुआ कोल्ड वार के समय। और ईरान के ड्रोन प्रोग्राम की कहानी शुरू होती है 1980 में, जब मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ईरान इराक वॉर। यह युद्ध लगभग 8 साल चला और इसमें लाखों लोग मारे गए। उस समय ईरान की सबसे बड़ी समस्या थी, उसके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। सेकंड, सैंक्शन ने ईरान को मजबूर किया। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न देशों ने ईरान पर हैवी सैंक्शन लगा दिए। इसका मतलब था मॉडर्न फाइटर जेट्स नहीं, एडवांस मिसाइल नहीं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं। यानी ईरान को अपनी सिक्योरिटी खुद डेवलप करनी थी, और यहीं से ईरान ने सिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी अपनाई। इसका मतलब महंगे हथियार मत बनाओ, सस्ते हथियार ज्यादा बनाओ। थर्ड, रिवर्स इंजीनियरिंग। ईरान की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, जो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती उसे कॉपी करो। 2011 में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। ईरान ने क्लेम किया कि उसने एक अमेरिकन स्टेल्थ ड्रोन कैप्चर कर लिया है। यह ड्रोन था लॉकहेड मार्टिन RQ-170 सेंटिनेल। यह यूएस का एडवांस सर्विलांस ड्रोन था। ईरान ने इस ड्रोन को कैप्चर करने के बाद उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की, यानी टेक्नोलॉजी को खोलकर समझना और उसकी कॉपी बनाना। यहीं से ईरान का ड्रोन प्रोग्राम एकदम तेजी से आगे बढ़ा। फोर्थ, ईरान का ड्रोन आर्सेनल। आज ईरान के पास कई प्रकार के ड्रोन्स हैं, लेकिन सबसे फेमस है शाहिद 136। यह एक कामिकाजे ड्रोन है, यानी ड्रोन टारगेट तक उड़ता है और खुद को एक्सप्लोड कर देता है। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रेंज लगभग 2000 किलोमीटर की है, स्पीड लगभग 180 किलोमीटर पर आवर, वॉरहेड 40 केजी एक्सप्लोसिव, और सबसे शॉकिंग बात, इस ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 से $50,000, यानी 18 लाख से 45 लाख के बीच। जबकि एक क्रूज मिसाइल की कीमत होती है लगभग 1 से 3 मिलियन डॉलर, यानी एक मिसाइल की कीमत में 50 ड्रोन बनाए जा सकते हैं। फिफ्थ, ड्रोन स्वार्म स्ट्रेटजी। ईरान का सबसे खतरनाक मिलिट्री कॉन्सेप्ट है ड्रोन स्वार्म अटैक। इसमें एक ड्रोन नहीं, सैकड़ों ड्रोन एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। गोल क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेम करना। अगर 200 ड्रोन्स आते हैं तो डिफेंस सिस्टम हर ड्रोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। नेक्स्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, अब समझते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्चुअली बनती कैसे है। एक मिलिट्री ड्रोन के अंदर 6 मेन सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1, एयर फ्रेम। ड्रोन की बॉडी मटेरियल कार्बन फाइबर, फाइबर ग्लास या फिर एल्युमिनियम की होती है। दूसरा, इंजन। ड्रोन उड़ता कैसे है। 3 टाइप्स ऑफ इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर, पिस्टन इंजन और जेट इंजन। ईरान मोस्टली पिस्टन इंजन यूज करता है। थर्ड, नेविगेशन सिस्टम। ड्रोन टारगेट तक कैसे पहुंचेगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ऑटो पायलट। फोर्थ, फ्लाइट कंप्यूटर। यह ड्रोन का ब्रेन होता है। यह डिसाइड करता है कि इसकी स्पीड, डायरेक्शन और एल्टीट्यूड को। फिफ्थ, कम्युनिकेशन सिस्टम। ड्रोन ऑपरेटर से कनेक्शन, रेडियो लिंक, सैटेलाइट लिंक के थ्रू। सिक्स, पेलोड। ड्रोन क्या कैरी करेगा, फॉर एग्जांपल
कैमरा, मिसाइल्स, एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट, ईरान के ड्रोन्स इतने चीप क्यों हैं? ईरान के ड्रोन सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ये कॉमर्शियल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जीपीएस मॉड्यूल्स, माइक्रो चिप्स, जाइरोस्कोप सेंसर, कैमरा सिस्टम, ये कंपोनेंट्स सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मिल जाते हैं। यानी मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्लस कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू चीप ड्रोन्स। नेक्स्ट, क्या इंडिया ऐसे ड्रोन्स बना सकता है? तो आंसर है हाँ, इंडिया बना सकता है। इंडिया के पास एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, डीआरडीओ तापस BH-201, यह इंडिया का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। इंडिया प्राइवेट सेक्टर में भी ड्रोन स्टार्टअप डेवलप कर रहा है, लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजी अलग है। इंडिया प्रिसीजन वीपन्स पर फोकस करता है, जबकि ईरान मास ड्रोन अटैक्स पर। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ईरान का ड्रोन प्रोग्राम हमें एक बड़ा लेसन देता है। मिलिट्री पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती, स्ट्रेटेजी से आती है। ईरान ने साबित किया कि अगर आपके पास इनोवेशन, मास प्रोडक्शन, स्मार्ट स्ट्रेटेजी है तो आप सुपर पावर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज ड्रोन्स फ्यूचर वारफेयर का सबसे पावरफुल वीपन्स बनते जा रहे हैं। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और फ्यूचर वारफेयर समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी, मतलब वो 5 हथियार जो दुनिया की पावर बैलेंस बदल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।